दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले सेशन में हमने मैथ के परसेंटेज पार्ट 9 पढ़े थे और आज परसेंटेज पार्ट 10 पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में हमारा यह सेशन शेयर करें, जिससे सभी को हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम परसेंटेज के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि परसेंटेज के प्रश्नों को हम कैसे एग्जाम हॉल में अगर आ जाए तो हम परसेंटेज के प्रश्नों को कैसे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से 10 से 15 सेकंड में हल करेंगे। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे जो भाई बहन नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें और हम मोटिवेट होते रहें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वॉच करिए, तभी आप लोगों को यह सेशन हमारा पसंद आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन, बिल्कुल धुआंधार सेशन मेरे प्यारे मित्रों। और परसेंटेज के सवालों को हम बिल्कुल यूं ही 10 से 15 सेकंड में आप लोगों को हल करा के दिखाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैथ में हम परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर है हमारा, प्रतिशत पार्ट है हमारा प्यारे मित्रों, पार्ट है हमारा 10। चलिए आज हम आप लोगों को परसेंटेज के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि अगर एग्जाम हॉल में आ जाए तो हम परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भाई बहन और जो मित्र हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। बिल्कुल हम एकदम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को सवालों को बताएंगे मैथ के। तो चलिए आज का हमारा सवाल है, टॉपिक है मेरे प्यारे मित्रों, टॉपिक है हमारा आज का परसेंटेज का टॉपिक है हमारा प्यारे मित्रों, नोट करिए टॉपिक है हमारा प्यारे मित्रों आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज में आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न आज का हमारा यह टॉपिक है परसेंटेज का, जिसपे हम लोग इस टॉपिक से प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए लेते हैं एक बढ़िया सा प्रश्न और उसको हल करते हैं। देखिए आज का हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, गोपाल की आय मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गोपाल की मासिक आय है, गोपाल की मासिक आय गोपाल
की मासिक आय नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों। गोपाल की मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, का 30% भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है, 30% भोजन पर खर्च करता है। नोट करते चलिए प्यारे मित्रों इस सवाल को। 30% भोजन पर करता है, शेष का 40% परिवहन पर, शेष का 40% परिवहन पर, शेष का 40% मेरे प्यारे भाइयों बहनों वो परिवहन पर खर्च करता है। नोट करते चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन को। इसके बाद शेष का 50% बचाता है, शेष का 50% बचाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसके बाद शेष का 50% वो क्या करता है, बचाता है। यदि उसकी मासिक आय रुपया, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि उसकी मासिक आय रुपया 18,400, यदि उसकी मासिक आय रुपया 18,400 हो तो बताइए, यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो तो बताइए वह प्रतिमाह कितने रुपए, तो वह कितने रुपए बचाता है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और उसके बाद अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। वह कितने रुपए बचाता है, तो देखिए गोपाल की प्रतिमाह बचत, हम यहां पर लिखेंगे गोपाल की प्रतिमाह बचत, गोपाल की प्रतिमाह बचत मेरे प्यारे मित्रों, गोपाल की प्रतिमाह बचत क्या है, इसको हम निकालेंगे तो देखिए 18,000 क्या है, 18,400 वो क्या करता है, 30% भोजन पर करता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 30% अगर वो भोजन पे खर्च कर रहा है तो 70/100, और क्या करता है 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 60/100। 40% भोजन पर खर्च करता है और 50% क्या करता है, बचाता है, गुणे 50/100, 50/100। अब नोट करिए आप लोग इसको मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब इसको काट दीजिए, ये हमारा कट गया और ये कट गया इससे, ये कट गया इससे और ये कट गया इससे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पच्चे 10 और 1 पच्चे 5, ये हमारा कट गया, 1 इकन्ने में 1 और 3 दूनिया 6, ये भी हमारा कट गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा 7 त्रिक 21 और गुणे 184 अगर हम करेंगे मेरे प्यारे मित्रों 107 गुणे 3, तो ये हमारा उत्तर आएगा मेरे प्यारे मित्रों 3864 रुपए। 3864 रुपए हमारा इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे भाइयों बहनों 3864 रुपए वह बचाता है। गोपाल जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गोपाल प्रतिमाह
₹3864 की बचत करता है। यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो मेरे प्यारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिल्कुल ऐसे ही हम 10 से 15 सेकंड में परसेंटेज के सवालों को हल कराएंगे। बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए हम परसेंटेज के सवालों को कितना कम समय में आप लोगों को हल कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे और आप लोगों को एकदम बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। ये मेरा मानना है, हमारा हमेशा यही कोशिश रहेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि हम अपने मित्रों को, अपने भाइयों बहनों को बढ़िया से और बिल्कुल बेसिक से बताएं, जिससे परसेंटेज के सवालों को बिल्कुल कोई कठिनाई के वो हल कर पाए। एग्जाम हॉल में अगर वो जाए तो ये ना लगे कि ये क्वेश्चन हमको कठिन लग रहा है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप चैनल से ज़्यादा संख्या में जुड़े और वीडियो को वॉच करें और देखें हमारा सेशन कि हमारा यह सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है या फिर कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि हमारा यह सेशन कैसा लगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेते हैं एक और बढ़िया धुआंधार क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब लेते हैं, तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का वह 50% भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से वह ₹1000 मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास ₹18,000 बचते हैं। नारायण का मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहनों इस क्वेश्चन को हम हल करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो को। चलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए और इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। पूछ रहा है नारायण अपने मासिक वेतन का, नारायण मासिक वेतन इसका कितना है, मासिक वेतन, मासिक वेतन यहां पर नोट करेंगे हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मासिक वेतन इसका 30% शिक्षा पर व्यय करता है, तो इसको हम लिखेंगे 30%। ये क्या कर रहा है, शिक्षा पर व्यय कर रहा है। तो मासिक वेतन गुणे 70/100, इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद शेष का वह 50% क्या करता है, शेष का वह 50% भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है, गुणे 50/100। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, बस ऐसे ही नोट करते चलेंगे। 50/100 माइनस 1000, वो मकान का किराया इसी में देता है 1000 रुपये। 1000 रुपये वो मकान का किराया देता है। इसके बाद शेष जो है वह 1000 रुपये मकान का किराया देता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उसका अंत में उसके पास ₹18,000 बच भी जाता, वो 1800 रुपये बचते हैं। 1800 रुपये मेरे प्यारे भाइयों बहनों उसके पास बचते हैं। तो ये पूछ रहा है नारायण का मासिक आय ज्ञात कीजिए। चूंकि तो चलिए चूंकि इसलिए मासिक वेतन, मासिक नोट करते चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मासिक वेतन हम यहाँ पर नोट करेंगे, मासिक वेतन बराबर 7/5। मासिक वेतन 7/5 यहाँ पर हम नोट करेंगे बटे 100। आप कहेंगे यहाँ पर कैसे, इसको हम काट दिए, इसको काट दिए, 7/5/100 और माइनस 1000 बराबर ये हमारा जो है, ये हमारा इधर चला जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये हमारा 2800 रुपये हो जाएगा। तो जब ये 2800 हो गया, अतः मासिक वेतन, तो मासिक वेतन यहाँ पर लिखेंगे अतः मासिक वेतन, अतः मासिक वेतन
अतः मासिक वेतन नारायण का मासिक वेतन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मासिक वेतन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2800 गुणे 35, 2800 गुणे 35, नहीं सॉरी 2800 गुणे 100/35 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 100/35, ये 7 गुणे 5 होगा, 7 गुणे 5, 2800 गुणे 100/7 गुणे 5। तो इसको अगर हम काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये हमारा आएगा 1 पच्चे 5 और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, और ये 7 को अगर इसको काटेंगे हम तो ये 7 चौक 28, ये 400 आएगा। और इसको अगर हम गुणा करेंगे 400 गुणे 20, तो ये हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये हमारा आएगा 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। यही हमारा क्या है, आंसर है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नारायण का मासिक आय मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या है, 8,000 रुपये है। बस यही हमसे पूछा था। देखिए क्या पूछा था, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का वह 50% भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से वह रुपया 1,000 मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास रुपये 1,800 बचते हैं। नारायण का मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक वेतन तो ये 30% खर्च किया तो 70/100 हम यहाँ पर लिख दिए शिक्षा पर, शेष का 50% भोजन पर किया और माइनस 1,000 क्या करता है, वो मकान का किराया देता है। और ये इसके पास कितना बचता है, अंत में 1,800 रुपये बचते हैं। तो मासिक वेतन 7 गुणे 5 करके बटे 100 और बराबर ये माइनस उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 2,800। अतः मासिक वेतन 2,800 गुणे 100, 7 गुणे 5 को नीचे कर दिए, इसको काट दिए तो 400 गुणे 20 बराबर ये 8,000 हमारा इसका आंसर आ गया। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करते रहना। बस परसेंटेज के सवालों को हम आप लोगों को ऐसे ही समझाएंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से बताएंगे आप लोगों को, जिससे मैथ में कोई भी सवाल आपको जो है कठिन ना लगे और आप लोग ऐसे ही एग्जाम हॉल में करके आए। मेरा यह मानना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग अगर बढ़िया से हमारा यह सेशन पढ़ेंगे या पिछला सेशन जितना भी हमने पढ़ाया है मैथ के, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम ट्रिक के माध्यम से हमने बताया है, सिर्फ 10 से 15 सेकंड में, कि मैथ के सवालों को और परसेंटेज के चैप्टर को कैसे हम जो है 10 से 15 सेकंड में हल करेंगे। तो आप हमारे सभी वीडियो को वॉच करिए और देखिए कि हमने परसेंटेज के सवालों को कैसे पढ़ाया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमारा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए नोट करिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए तो चलिए मेरे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास से 1,919 रुपए बच जाते हैं, उसकी आय कितनी है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इसके 4 विकल्प दिए हैं, 2,525 रुपए, 3,025 रुपए और 4,030 रुपए, 5,060 रुपए। हमारा इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो आदमी की अपनी आय का क्या है, आय का नोट करिए। इस क्वेश्चन को हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों हल करते हैं। आय का क्या है, इसमें आय का 5% निर्धन कोष में आय गुणे 5% अगर ये कर रहा है तो 95/100 और गुणे ये तथा शेष का 20% बचत बैंक में, तो ये हमारा हो जाएगा 100।
और कहता है अंत में उसके पास कितना बच रहा है, 1919 रुपए बच भी जा रहा है। उसके पास 1919 रुपए बच भी जा रहा है। तो अतः मासिक आय मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अतः आय बराबर, अतः यहां पर नोट करेंगे अतः आय, इसको हम नोट करेंगे अतः आय। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1919 गुणे 100 गुणे 100, 1919 गुणे 100 गुणे 100 बटे 95 80, 95 गुणे 80। ये हमारा इस तरह से अगर हम इसको सेट करेंगे तो चलिए देखिए 1919 गुणे, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो ये कट जाएगा। तो ये हमारा 1919, तो ये हम 2 चौक का मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह हो जाएगा हमारा 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 25 चौक का 100 और 1 2 2, ये हमारा आ जाएगा 5। तो चलिए इसको भी हम काट देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर हम इसको काटेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 2525 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे भाइयों बहनों 2525 रुपए, 2525 रुपए अगर हम इसको काटेंगे तो इतना हमारा आंसर आएगा। तो चलिए हमारा 2525 रुपए आंसर जो है इसमें, ये हमारा पहला विकल्प सही है। अतः हमारा विकल्प यहाँ पर लिखेंगे, अतः विकल्प हमारा ए 2525 रुपए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 2525 रुपए, यही हमारा विकल्प इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही हमारा विकल्प सही है। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते रहना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन और उसको हल करेंगे। तो चलिए हो गया, अब हम चलते हैं इसको, तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू खर्च पर करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे और देखेंगे कि इसका हमारा आंसर क्या आता है। तो चलिए नीलम अपनी कुल आय का कितना करती है, आय का 20% किस पे खर्च करती है, मकान पे। तो ये हमारा हो जाएगा 80/100 और तथा शेष का 70% घरेलू खर्च पर करती है। तो 70% क्या करती है, घरेलू खर्च पे करती है। तो ये हो जाएगा हमारा 30 और उसके बाद वह 3600 रुपए की क्या करती है, बचत भी करती है। यहां पर हम नोट करेंगे 3600 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसको हम 80/100 गुणे 30/100 नोट कर दिए। अब इसको हम काट देंगे। मान लीजिए ये कट गया हमारा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे 3600 गुणे 100, 3600 गुणे 100 बटे 8 गुणे 3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हम जो है अगर इसको काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो ये हमारा आएगा 1 3 3 और 12 3 36, ये हमारा हो जाएगा 1200। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 दूना 2 चौक 8 और ये हमारा होगा 25 चौक का 100। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा आएगा 600। अब अगर हम 600 गुणे 25 करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, तो हमारा आंसर आएगा
6 दूना 12 बराबर ये हमारा आएगा 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। 600 गुणे 25 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 15,000 रुपये। तो उसकी कुल आय कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? नीलम की, यहां पर लिखेंगे नीलम की कुल आय कितनी है? कुल आय बराबर 15,000 रुपये है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो नोट कर लीजिए आप लोग या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। नोट करिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। हम आप लोगों को परसेंटेज के सवालों को ऐसे ही बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, आशा करता हूँ जो भाई बहन हमारे देख रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल हम बेसिक से समझा रहे हैं आप लोगों को, जिससे आप लोग किसी भी परीक्षा में जाएं तो बिल्कुल कठिनाई ना हो और एग्जाम को हल करके आए। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। तो हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको मिटा दे रहे हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए परसेंटेज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों ऐसे ही हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे 10 से 15 सेकंड में सवालों को हल करने के लिए। अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे प्यारे मित्रों भाइयों बहनों, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के लिए ऐसे ही मजेदार सेशन लाते रहेंगे। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय राजस्व वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये क्वेश्चन रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के एग्जाम में 2002, 2003, 2013 और 2013-2014 ये रेलवे भर्ती बोर्ड एग्जाम में 5 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं, आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसको हम कैसे हल करते हैं। किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है। आंसर में कह रहा है किसी वस्तु पर 10% से टैक्स क्या कर दिया जाता है? 10% से कम कर दिया जाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1/10। 1/10 बराबर 1/10। तो इसको हम अगर इसमें से 1 घटाएंगे तो 10 माइनस ये मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये हो जाएगा हमारा 9। इसमें से 1 घटा देंगे तो यह हमारा होगा मेरे प्यारे मित्रों 9 हो जाएगा। तो यह हमारा प्राइज होगा, प्राइज हमारा होगा प्राइज 10:9। नोट करिए आप लोग इसको 10:9। अब कास्ट प्राइज हमारा क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों? कास्ट प्राइज हमारा होगा, अब इसको हम हल करेंगे 1/9। 1/9 गुणे 100। अगर हम इसको हल करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो ये हमारा आंसर आएगा, अगर हम 100 में भाग देंगे 9 का तो ये हमारा आंसर आएगा 11 सही 9 के 9 फिर 9 के 9 11 सही 1/9। हमारा पहला विकल्प मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल सही है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो नोट कर लीजिए आप लोग या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और हल कर सकते हैं। तो देखिए वो तरीका हमारा क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर हम हल करा दे रहे हैं। देखिए 10% कह रहा है तो 100 गुणे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 10 यहाँ पर हम 90 कर देंगे और इसको काट देंगे अगर हम तो ये हो जाएगा हमारा 100/9 और इसमें भाग देंगे हम तो 11 सही 1/9। ये भी हमारा बस बिल्कुल 5 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। 10 से 5 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा दूसरा विधि है और ये हमारा क्या है? पहला विधि। ये हमारा
पहला विधि है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा दूसरा विधि है और ये पहला विधि है। तो जो भी अच्छा लगे आप लोगों को उस विधि का आप लोग यूज कर सकते हैं परीक्षा हाल में। तो आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए इससे बढ़िया सेशन लाने की उम्मीद करते हैं, हम करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग ऐसे ही वॉच करते रहिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका नोट, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 5 बार पूछा है आरआरबी एग्जाम में। एक बार मैं फिर सभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे इस चैनल पे इस चैनल पे माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में आपका यह फैमिली जो है बिल्कुल हमेशा आपके लिए ही ऐसे ही वीडियो लेके आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो मेरे भाई बहन इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हम मोटिवेट होते रहें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल हम मैथ के ऐसे ही प्रश्नों को 10 से 15 सेकंड में आप लोगों को हल करके दिखाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ मैथ हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल मैथ में कुछ नहीं है, आप लोगों को हम ऐसे ही हल करके दिखाएंगे। तो चलिए आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर लिख के बताइएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे भाई बहन इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए मेहनत से और अपनी तैयारी बिल्कुल जोरों पे रखिए, जिससे आप लोग किसी भी परीक्षा हाल में जाए तो मेरी तरफ से आप लोगों को यही शुभकामना होगी कि आप उसमें सफल होके आएंगे। तब तक के लिए बस प्यारे मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और एक धुआंधार सेशन लेके आएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोगों के लिए परसेंटेज के सवालों को हम बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। तब तक के लिए आपका यह सुखराम यादव इजाजत चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपना ख्याल रखिए और मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।